ओके 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 सो गाइस आपका एक बारी फिर से स्वागत है हमारी लीडर सर्च के माल धमाल एपिसोड में। और आज की मंडे नाइट रॉ जो हो रही थी ओमाहा नेब्रास्का ची हेल्थ सेंटर से वो फाइनली खत्म हो चुकी है। और भाई आज तो हमें रोमन रेंस का चिल्लाना देखने को मिला, बहुत ब्रॉल देखने को मिली, जॉन सीना की तरफ से अनाउंसमेंट देखने को मिली, यहाँ तक कि शील्ड भाई का रीयूनियन देखने को मिला। और मैं जानता हूँ आप ये सब देखना चाहते ही होंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अभी आप देख रहे हो रेसलनैरिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। शो की शुरुआत होती है बैक स्टेज से, जहां अपने एसयूवी से उतर के रोमन इस गुस्से से रिंग की तरफ आ रहे होते कि मुझे अपना बिजनेस अभी खत्म करना है। एडम पियर्सन ने रोकते हुए बताते कि भाई देख, जब आया ही नहीं है जेकब फातू तो तू करेगा ही क्या। रोमन को गुस्सा आता है कि तभी उनके भाई सेथ रॉलिंस वहां पे आ जाते हैं। दोनों शील्ड भाइयों के बीच में कन्फ्रंटेशन देखा देखी होता है, जिसके बाद सेथ रॉलिंस कहता है कि देख यार रोमन, तू मेरे रास्ते में खड़ा है। और उनका थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है और वो रिंग पे आ रहे होते हैं। इससे पहले कि वो कोई भी जुमला छेड़ते, रिंग की को टच डाउन भी करते, कि तभी वहां पे ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं और बहुत बुरी तरीके से सेथ और ब्रॉन के बीच में एक तगड़ी फ्यूड हो जाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर तगड़े तरीके से वार करने लगते हैं और रॉ की शुरुआत में हमें ब्रॉल देखने को मिलता है। लेकिन एडम पियर्स और बाकी सारे ऑफिशियल्स इन्हें रोक लेते हैं, लेकिन फिर भी सेथ को स्पीयर तो खाना ही पड़ता है ब्रॉन ब्रेकर के हाथों। जिसके बाद बैक स्टेज में एक जजमेंट डे का सेगमेंट होता है, जहाँ पर हमारी लिव मॉर्गन कहती है कि रॉक्सैन देख यार, मुझे तेरी लॉयल्टी पे शक हो रहा है, तो फिन बैलर से क्या बात कर रही थी। तो फिन बैलर सॉरी रॉक्सैन कहती हैं कि देख यार, मैं कुछ बात नहीं कर रही थी उससे, मैं बस उसे इतना बता रही थी कि तुझे हमसे दूर रहना चाहिए, लेकिन मेरी लॉयल्टी हमेशा पूरी तुम्हारे ही साथ है जजमेंट डे। और लिव मॉर्गन कहती है देख यार, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन तुझे प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। रॉक्सैन भी ऐसे ही कहती हैं और ये मूवमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमें फिन बैलर वर्सेस जेडी मैकडोना के बीच में एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो। पता नहीं इस मैच में डब्ल्यूडब्ल्यू को क्या दिखता है जो वो बार बार यही मैच बुक करा देती है। अब मैच तो फिन एंड जेडी ने काफ़ी बढ़िया दे दिया, लेकिन आज पूरी जजमेंट डे ने मिलकर फिन बैलर को हरा दिया। कभी रॉक्सैन चीटिंग कर रही है, कभी रकेल चीटिंग कर रही है, कभी डोमिनिक तो कभी लिव मॉर्गन। एक समय तक फिन बैलर ने सबको संभाला, लेकिन उसके बाद फाइनली एक हैमर खा के जो रॉक्सैन ने फिन को मारा था, फिन को हार का सामना करना ही पड़ा। नेक्स्ट एक बैकस्टेज सेगमेंट के बाद हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है जो पिछले हफ्ते ही बुक हुआ था। जियोवान एवांस और पेंटा वर्सेस रूसेव और ईथन पेज। बताने के लिए यहाँ पे कुछ भी ओवर एक्साइटेड नहीं है। जियोवान एवांस और पेंटा ने मिलकर काफ़ी तगड़ी फाइट दी रूसेव और ईथन पेज को, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ईथन पेज ने बाकी सबको पिन करके अपनी टीम को मैच जिता दिया। रूसेव भी ईथन पेज के साथ जीतकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे और सेलिब्रेट कर रहे थे। देन हमें सॉल रूका का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलता है। एडम पियर्स सॉल रूका को बुलाते हैं और सॉल रूका कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ही वाली होती है, अपना कोई भी बात करने ही वाली होती है, जुमला देने ही वाली होती है कि तभी बैकी लिंच आ जाती है उन्हें इंटरप्ट करते हुए और कहते हैं कि एडम पियर्स, मुझे तेरे काम करने पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यार, मैं तुझे पिछले इतने दिनों से ढूंढ रही हूँ, तू था कहाँ, और तूने मुझे भाई ईओ जिनेटी से लड़ा दिया। भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं लड़ा, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। जिसके बाद सॉल रूका कहते हैं कि भाई तू जो भी हो, दोबारा से मेरे को इंटरप्ट मत करियो बैकी, वरना मैं तुझे यहाँ पर लगा दूंगी सोल स्नैचर, तेरी तेरी आत्मा खींच लूंगी। और एक बात याद रखियो, मेरे को नहीं पता कि स्पोर्ट इलस्ट्रेटेड क्या कहता है, लेकिन जो दुनिया कहती है वो मैं तुझे बता देती हूँ। तू रूड है, तेरा सर बहुत बड़ा है, तू बहुत बातें करती है और तू एक नंबर की बिच है। जिसके बाद बैकी को इससे गुस्सा आ जाता है और वो सॉल रूका को घूंसा मारने ही वाली होती है कि सॉल रूका तो हट जाती है और वो घूंसा लग जाता है एडम पियर्स को। एडम पियर्स गुस्सा करे तो बैकी लिंच पर, कि तभी सॉल रूका बैकी लिंच पर अपना सोल स्नैचर लगा देती है। हालांकि वो हल्की सी टिप हो जाती है, हल्का सा बोझ कर देती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे काम बन जाता है और वो इनर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को अपने हाथों में उठा लेती हैं। जिसके बाद बैक स्टेज में एक इंटरव्यू देते हुए जिमी जे उसो बताते हैं कि यार फाइनली जेकब को समझना होगा कि भाई एक फैमिली, एक असली चैंपियन कैसे चीज़ों को हैंडल करता है। आज जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा तो वो चीज़ देख भी लेगा। हम बस यहाँ पे इसलिए हैं ताकि हम ये देख सकें कि कोई भी चीज़ आउट ऑफ स्केल ना जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये फैमिली के बारे में ही है। जिसके बाद हमें जो हेनरी देखने को मिलता है जो एक गाना गा रहे होते हैं और वहाँ पर आकर ऑस्टिन थ्योरी और द विजन उन्हें छेड़ ही देते हैं। अब यहाँ पे पॉल एमन भी बैक स्टेज में एक बार ही होते हैं, जहाँ पे बताते हैं कि वो नहीं चाहते कि आज लोगन पॉल जो हेनरी से लड़े, वो चाहते कि ऑस्टिन थ्योरी लड़े। होता भी ऐसे ही है, जो हेनरी और ऑस्टिन थ्योरी के बीच में तगड़ा मैच होता है। अब जैसे जो हेनरी मैच जीतने वाले होते हैं, यहाँ पे आके लोगन पर अटैक कर देते हैं और मैच नो कॉन्टेस्ट की कंडीशन में खत्म हो जाता है। डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से विनर बन जाते हैं जो हेनरी, लेकिन तभी स्ट्रीट प्रॉफिट आकर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा बहुत तो कुछ होता ही है कि तभी ब्रॉन क्या नाम है, ब्रॉन ब्रीकर भी वहाँ पे आ जाते हैं और सेथ रॉलिंस भी वहाँ पे आ जाते हैं और इन सब के बीच में तगड़ी फ्यूड हो जाती है। लेकिन अगेन सेथ को भी यहाँ पे दोबारा से स्पीयर खाना पड़ता है और फिर से सेथ कुछ नहीं कर पाते।
फिर तभी हमें ओबाफेमी का ओपन चैलेंज देखने को मिलता है। अब स्टार्ट के लिए तो हमें लगता है कि अकीरा ताजोवा उन्हें चैलेंज करेंगे, लेकिन तभी ओटिस सामने आ जाते हैं और ओटिस और ओबा के बीच में हमें एक ओपन चैलेंज देखने को मिलता है। बताने को ऐसा यहाँ पे कुछ भी ग्लोरियस नहीं है। अपना फाइनल मूव लगा के, स्पिरिट बॉम्ब लगा के, ओबाफेमी बड़े प्यार से इस मैच को जीत जाते हैं एज एक्सपेक्टेड। फिर बैक स्टेज में हमें स्ट्रीट प्रॉफिट जो एंड्री और सेथ रॉलिंस देखने को मिलते हैं। सेथ रॉलिंस गुस्से में बताते हैं कि भाई तुम लोग मेरे रास्ते में मत आओ यार, ठीक है, अब ना तो तुम मेरे रास्ते में आओ ना तो मैं तुम्हारे रास्ते में आऊँगा, काम खत्म। और जो हेनरी, मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ, ना तुम मुझ पे यकीन करते हो ना मैं तुम पे यकीन करता हूँ। बस यार देखो, हम सेम बंदों से लड़ रहे हैं तो थोड़ा सा सेम पेज पे रह लेते हैं, बाकी किसी को किसी पे भी यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। और सेथ रॉलिंस वहाँ से चले जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें ईयो स्काई और आस्का का सिट डाउन इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहाँ पे ईयो स्काई कहते हैं कि यार तू वो आस्का नहीं है जिससे मैंने कभी फाइटिंग सीखी थी, तू वो आस्का नहीं है जिससे मैं कभी प्यार किया करती थी, तू एक अजीब सी आस्का, तू अजीब से काम करती है, आखिर तू है कौन। तो ईयो स्काई आस्का कहती है कि भाई तू कौन है ईयो स्काई, जिसको मैंने सिखाया था तू एटलीस्ट वो तो नहीं है, तू एक डरपोक और हमेशा चिड़चिड़े रहने वाली और फालतूगिरी की हरकतें करती है और सबको बचाती फिरती है। तो ईयो स्काई कहती है कि बैकलैश में देख लिया जाएगा कि कौन किससे ताकतवर है और मैं आस्का के लिए रेडी हूँ। आस्का थोड़ा सा सोचती हैं और भाई अपना पान थूक देती हैं, वो हरे कलर के वो नहीं मिस्ट सी फेंकती वो फेंक देती हैं ईयो स्काई के ऊपर और वहाँ से चली जाती हैं। ईयो स्काई दर्द में तड़पती रहती हैं और एडम पियर्स फिर मेडिकल टीम को बुलाते हैं। नेक्स्ट हमें प्रॉपर टैग टीम मैच देखने को मिलता है, ओरिजिनल वर्सेस लोकल एल ग्रांडे अमेरिकानो के बीच में। बताने को यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक थोड़ा हैपनिंग सा टैग टीम मैच था जहाँ पे ओरिजिनल एल ग्रांडे अमेरिकानो मैच को जीत जाते हैं। अब भाई जब इनका मास्क वर्सेस मास्क मैच होगा ना तभी कुछ मतलब एक्साइटमेंट क्रिएट होगी, उससे पहले तो भाई ये लोग क्या करें, किसको फर्क ही क्या पड़ रहा है। देन आगे बढ़ते हुए फाइनली हम अपने मेन इवेंट की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हमें बैकलैश की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती है। जेकब एंड रोमन दोनों ही रिंग में आ जाते हैं। रोमन कहते हैं यार तू रिस्पेक्ट करना कब सीखेगा, तुझे पता नहीं है मैं तुम्हारा एल्डर हूँ और तुझे तो सोलो सिकोवा ही लेके आया ना जेकब, और सोलो को तो मैं लेके आया हूँ, तो टेक्निकली मैं ही तुझे इस दिन में लेके आया हूँ मेरे भाई, तो तू रिस्पेक्ट करना कब सीखेगा। तो जेकब कहते हैं कि भाई देख, तूने मुझे क्या बोला, तूने मुझे डेस्परेट बोला ना, तो हाँ मैं डेस्परेट हूँ। मैं इतना डेस्परेट हूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूँ। मैं इतना डेस्परेट हूँ कि मैं अपने आने वाली जनरेशन को अच्छा देना चाहता हूँ। मैं इतना डेस्परेट हूँ कि मैं उस टाइटल को लेने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि इस टाइटल के साथ वो इज्जत, वो प्यार, वो पैसा सब कुछ मिलता है। और मैं तेरा गला दबाकर उस हर एक चीज़ को तेरे से छीन लूंगा रोमन। रोमन कहते हैं अच्छा यही तो तेरे मेरे में दिक्कत है, पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। रोमन कहते हैं कि तुझे बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, मैं चाहता हूँ कि हमारी आगे की आने वाली 7 पुश्ते अच्छा खेले, लेकिन तुझे अपने बच्चों की पड़ी है। मैं चाहता हूँ कि हमारी आगे आने वाली पुश्ते अच्छी एजुकेशन ले, लेकिन तू सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। लेकिन तुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, मैं समझ सकता हूँ कि तू ऐसे सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोच रहा है, क्योंकि तेरे पास मेरी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं ये सब काम कर सकता हूँ इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, तू कभी नहीं कर पाएगा। देख मैं जानता हूँ यार जेकब कि हम एक ही परिवार से हैं, लेकिन यहाँ पर मैं तेरे से बहुत ऊपर हूँ। जेकब को ये सुनते ही गुस्सा आ जाता है और रोमन और जेकब के बीच में ब्रॉल हो जाती है। थोड़ी देर के लिए तो चेयर वेयर मार के रोमन ने संभाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद एक टोंगन वाइस ग्रिप लगा देते हैं यहाँ पर हमारे जेकब फातू रोमन रेंस के ऊपर, और एक बार फिर से रोमन रेंस को मुंह की खानी पड़ती है। एंड डैंग, इसी के साथ हमारे मंडे नाइट रॉ यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन आपका इस सो कॉल्ड बैकलैश के गो होम एडिशन में कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो आपसे किसी और वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बाबू सुना होगी बात कर लेना, नहीं होगी तो ढूंढ लेना, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट, टुमारो इज नॉट गारंटीड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माता दी, लेट्स रॉक, स्यारो मियादो एंड पीस।